तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार आप एक HTML पेज फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आईडी इंटर करिएगा। मान लीजिएगा आईडी में आपने इंटर किया 109, नेम में मैं इंटर कर देता हूँ राम, और एनरोलमेंट नंबर 01572020, और परसेंटेज मान लीजिएगा मैंने लिख दिया 78 पॉइंट समथिंग, एंड एड स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखिएगा पहले सर्वलेट कॉल होगा, वहां पर सारा डेटा आपने फेच किया, फेच करने के बाद बीन में सेट किया और एड स्टूडेंट मेथड को कॉल कर दिया। तो ये आपका HTML पेज है जहां से आप डेटा क्या भेज रहे हैं, आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर और उसका परसेंटेज। जब आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं तो कि सर्वलेट पे जाएगा स्टूडेंट एड कंट्रोलर। तो ये आपने एक पैकेज बनाया है कॉम डॉट राम डॉट कंट्रोलर, उसके अंदर आपको सर्वलेट मिलेगी। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट से आपने डेटा भेजा है पहले आपने उसको क्या कर लिया, फेच। अब आपको पता है कि आईडी इंटीजर होगी, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड आपको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो आपने उसको स्ट्रिंग से किसमें कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। नेम और इनरोलमेंट नंबर सेम होंगे, स्ट्रिंग, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि ये जो मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में जो आर्ग्यूमेंट पास किया है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने HTML में फॉर्म टैग में एट्रीब्यूट यूज किया होगा, नहीं। ठीक। उसके बाद आपने बीन का ऑब्जेक्ट बनाया और सारी प्रॉपर्टीज एक साथ क्या कर दी, सेट। उसके बाद डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया और कौन सा मेथड कॉल कर दिया, एड स्टूडेंट। ठीक। अब चेक कर लिया कि सर आर की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर मिलती है इसका मतलब डेटा इंसर्ट हुआ, और आर की वैल्यू अगर 0 मिली इसका मतलब डेटा इंसर्ट नहीं हुई। सो अभी हमारे केस में ग्रीन कलर में मैसेज आ रहा था, स्टूडेंट एडिट सक्सेस, मतलब आपने यहाँ पर जो लिखा है वो डेटा जो है डेटाबेस में आपका सक्सेसफुली क्या हो गया, स्टोर। आप चाहे तो डेटाबेस में भी जाके देख सकते हैं। अभी 4 रो है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप कितनी रो हो जाएंगी, 5। ठीक। अब नेक्स्ट जो टास्क है हमारा ये है कि सर डेटाबेस में जितना भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है उसे फेच करके एक HTML पेज में आपको क्या करना है, डिस्प्ले। लेकिन मुझे बताओ क्या हम HTML में जावा का कोड लिख सकते हैं, नहीं। लेकिन सर्वलेट में हम HTML का कोड लिख सकते हैं, यस। ठीक। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सर यहाँ का डेटा फेच करके आपको यहाँ पर क्या करवाना है, प्रिंट। और इसमें ये सारे ऑप्शंस तो रहेंगे ही, साथ ही साथ दो ऑप्शन और बढ़ा दीजिएगा, एक क्या, एक एडिट और एक डिलीट। आप लोगों ने HTML में टेबल टैग पढ़ा होगा, टेबल टैग पढ़ा हुआ है। ठीक। तो वही टेबल टैग आपको यहाँ पर यूज करना है, और एंकर टैग लगा देंगे यहाँ पर। तो हर एक रो जब कंप्लीट होगी तो उसके सामने क्या दिखेगा आपको, एडिट और डिलीट। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी जो हमारा टास्क है वो ये है कि पहले तो हम टेबल बना ले। तो टेबल आप डायरेक्टली सर्वलेट में ना बना के आप एस टी एम एल में टेबल बना लीजिएगा। किसमें बनाना है, HTML में। क्यों, क्योंकि HTML में अगर आप बना लेंगे तो सर्वलेट में उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके कुछ कुछ चेंजेस करना रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। ये समझ में आ रहा है कि जितना डेटा होगा उतना डेटा डेटाबेस से फेच कर कर आपको प्रिंट करवाना है। बिल्कुल सेम टास्क आपको प्रोजेक्ट में भी करना रहेगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। तो आप जब टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में सबसे पहले आपको सिर्फ इतने ही कॉलम रखना है, कितने, स्टार्टिंग के 3, आईडी, नेम, एनरोलमेंट, परसेंटेज, एडिट और डिलीट। ठीक। तो हम टेबल HTML पेज बनाना तो विल गो टू वेब पेजेस, और यहाँ पर मैंने एक HTML पेज बनाया और इसका नाम क्या दे दिया, माई टेबल। तो किस नाम से बना लिया आपने, माई टेबल। देन क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर
टेबल टेक और टेबल टेक में आप टी आर पहले हेडिंग देना है ना, तो एक ही रो में सारी हेडिंग आ जाएगी। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, फर्स्ट कॉलम बताओ क्या था कॉलम का नाम, आईडी, नेम, इनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज। तो यहाँ पर आपने लिखा आईडी, फिर क्या हो जाएगा नेम, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद परसेंटेज, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला था, एडिट और डिलीट भी लिखना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एडिट और डिलीट। क्या टेबल का अलाइनमेंट होता है, अलाइन सेंटर लिख सकते हैं क्या, तो फॉर्मेट कर लो। तो अब ये तो हो गया टेबल की हेडिंग। अब ऐसे ही टेबल में डेटा फिल करना है, तो क्या लिखेंगे, टीडी। जहां पर टी एच लिखा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टीडी से। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। अब यहाँ पर जो डेटा आएगा वो मैं डेटाबेस से फेच करके लेके आऊंगा, वो मुझे क्या करवाना है, प्रिंट। इसका बॉर्डर दे दीजिएगा किससे, बॉर्डर इक्वल टू 1। ठीक, ये आपने HTML में बनाया अभी, सर्वलेट में नहीं लिखा, किसमें लिखा है आपने, HTML में। ठीक, आप चाहे तो इसकी हेडिंग में दे दीजिएगा ऊपर H1 में। क्या इसमें भी सेंटर होता है, ऑल स्टूडेंट डेटा। ठीक, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल टेक मैंने बनाई है, इसी को मैं एक सर्वलेट बनाऊंगा और उसमें आउटडोर प्रिंटलन के अंदर क्या कर दूंगा, पेस्ट। जैसे आप जितने भी अभी हमने सर्वलेट बनाई है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कल कल की सर्वलेट हम देखेंगे, सारा का सारा एचटीएमएल का कोड आपने कैसे लिख रखा, आउटडोर प्रिंटलन। यही टेबल भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, आउटडोर प्रिंटलन। तो आप क्या करिएगा, एक सर्वलेट बनाइएगा किस पैकेज में, कॉम डॉट राम डॉट कंट्रोलर में। एक सर्वलेट बनाई, सर्वलेट का नाम हमने दे दिया व्यू स्टूडेंट। किस नाम की सर्वलेट बनाएंगे आप, व्यू स्टूडेंट। नेक्स्ट, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, देन क्लिक ऑन फिनिश। और यहाँ पर देखिए, बॉडी टैग के अंदर का सारा कंटेंट आप कॉपी कर लेंगे, H1 और टेबल से टेबल तक इसको कॉपी किया। और व्यू स्टूडेंट जो सर्वलेट बनी है बॉडी टैग के अंदर, एज इट इज क्या कर दीजिएगा, पेस्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो HTML का आपने जो भी कोड लिखा है उसको सिंपली आउटडोर प्रिंटलन के अंदर लिखना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि सर आउटडोर प्रिंटलन, एक बार लिख लो और उसको कॉपी कर लो डबल कोट्स से। जितना कॉपी किया इधर सब जगह पेस्ट करते जाओ। अभी राइट हैंड साइड में भी डबल कोट्स और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एरर आपकी हटती जाएगी। सर्वलेट में डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज नहीं करना है, अगर है तो उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप देखेंगे कि सर टेबल अलाइन आपको डबल कोट्स में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो डबल कोट्स में लिखा है उसको सिंगल में कर दो। तो यहाँ से ये है। ठीक, और कहाँ पर है डबल कोट्स, यहाँ पर उसको भी किस में कर दो, सिंगल कोट में। यहाँ पर भी डबल कोट में, तो उसको किस में कर दिया, सिंगल कोट में। और यहाँ पर देखिए डबल कोट, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, इतना कॉपी कर लो, लास्ट में सबके लगाते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एरर थी वो रिमूव होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हम HTML में जावा का कोड नहीं लिख सकते,
इसलिए हम HTML का कोड ही सर्वलेट में लिख रहे हैं। सर्वलेट में HTML का कोड भी आ जाएगा और जावा का कोड भी आ जाएगा। समझ में आया? तो अब आप इसको जो रन करेंगे ये सर्वलेट रन होगा, ना कि HTML। या तो मैं जावा का कोड लिख सकता हूँ सर्वलेट में। मैंने उसको HTML से सर्वलेट में इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर मैं क्या नहीं लिख पा रहा था, जावा का कोड। लेकिन अब अगर ये सर्वलेट में लिख दिया तो मैं यहाँ पर जावा का कोड लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, आपने जो डीओ ऑपरेशन बनाया था, स्टूडेंट डीओ में जाइएगा, वहां पर एक मेथड हमने क्रिएट किया था फाइंड ऑल, बट वो तो प्रिंट कर रहा था। अब आपको यहाँ पर एरे लिस्ट हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ा है, एरे लिस्ट पढ़ा है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एरे लिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिटर्न करेगा तब तो आप वहां पेज कर पाएंगे। अगर वर्ड रिटर्न टाइप है तो यहाँ कंसोल पे ही प्रिंट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एरे लिस्ट, और क्या पास कर देंगे हम यहाँ पर, स्टूडेंट बीन टाइप का। तो आप क्या करिएगा, पहले एक एक स्टूडेंट का डेटा फेच करो और उसको बीन में सेट करो, देन एरे लिस्ट में ऐड कर दो। तो आपने क्या किया, पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, फाइंड ऑल वाले मेथड में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लो एरे लिस्ट। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट आपको रिटर्न करना है। और यहाँ पर क्या नाम दे देंगे उसका, किस टाइप का डेटा चाहिए आपको, स्टूडेंट बीन एल इक्वल टू। मैंने आपको जब गेटर सेटर पढ़ाए थे तब भी बोला था कि प्रोजेक्ट लेवल पे गेटर सेटर सबसे ज्यादा यूज आते हैं। ठीक। अब इसके बाद लूप के अंदर आप क्या करिएगा, स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, स्टूडेंट बीन एस बी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन। राइट। तो क्या हो जाएगा, एस बी डॉट सेट आईडी। तो पहले आप रिजल्ट सेट से फेच करो और बीन में क्या कर दो, सेट। तो मैं क्या करूंगा, आर एस डॉट गेटिंग, कॉलम का नाम क्या था, आईडी। भाई पहले रिजल्ट सेट से फेच हुआ और बीन में क्या कर दिया, सेट। पहले स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी। ऐसे ही फिर मैंने क्या लिखा, एस बी डॉट सेट नेम। तो रिजल्ट सेट से पहले गेट करो और बीन में क्या कर दो, सेट। आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नाम क्या था, नेम। एस बी डॉट सेट इनरोल। तो यहाँ पर क्या लिख लो, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनरोल। उसके बाद एस बी डॉट सेट पर, अब परसेंटेज फ्लोट टाइप का है तो क्या लिखेंगे कि सर आर एस डॉट गेट फ्लोट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पर। ठीक। अब एक स्टूडेंट का डेटा सारा का सारा आपने एसबी में सेट कर दिया, तो पहले स्टूडेंट के डेटा को किस में ऐड करना है, सेरा लिस्ट में। तो आप यहाँ पर लिख दो ए एल डॉट एड, और स्टूडेंट बीन को आपने क्या कर दिया। दूसरी बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो दूसरे स्टूडेंट का डेटा आएगा और वो फिर किस में ऐड हो जाएगा, एरे लिस्ट में। फिर तीसरी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ तो थर्ड स्टूडेंट का डेटा आएगा और एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली रिटर्न करवा दो किसको, एल को। ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो व्यू स्टूडेंट सर्वलेट बनाई है इसमें, यहाँ पर जो टीआर मैंने स्टार्ट किया उसके पहले मैं स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि फाइंड ऑल मेथड तो वहीं पर है। क्या लिखा है, स्टूडेंट डीओ एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ। और स्टूडेंट डीओ आपको किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, एरे लिस्ट। अभी हमने रिटर्न टाइप चेंज की उसकी, एरे लिस्ट। और यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, स्टूडेंट बीन एल इक्वल टू एस डी डॉट फाइंड ऑल। मतलब डेटाबेस से सारा का सारा डेटा जो आपने फेच किया वो किसमें है, एल में। अब आप कौन सा लूप लगाएंगे, एक एक स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करवाना है तो फॉर ईच। ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाया और यहाँ पर किस टाइप का डेटा मिलने वाला है, स्टूडेंट बीन एस बी एल से एक एक स्टूडेंट का डेटा आता जाएगा और
उसे आप यहाँ पर, अब मुझे आईडी प्रिंट नहीं करवाना, डेटाबेस से जो आईडी मिली, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, डबल कोट इसके अंदर प्लस प्लस एस बी डॉट गेट आईडी, पहले स्टूडेंट की आईडी प्रिंट होगी, फिर नेम, तो क्या लिखेंगे, डबल कोट प्लस प्लस और क्या आ जाएगा, एस बी डॉट गेट नेम, फिर इनरोलमेंट नंबर है, तो यहाँ पर डबल कोट्स प्लस प्लस एस बी डॉट गेट इनरोल, परसेंटेज है, डबल कोट्स प्लस प्लस एस बी डॉट गेट परसेंटेज। अब यहाँ पर एडिट और डिलीट को एंकर टैग में लिख दो, एंकर HREF, ये आगे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। और एंकर टैग को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर भी क्या किया आपने, एंकर टैग लगाया और HREF, और यहाँ पर आपने एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज। ठीक। अब अगर सारी चीजें मेरी सही रही, तो डेटाबेस से जो डेटा आपको अभी माइस्क्यूएल में जो विजिबल है, ये आपका वेब पेज पे जो सर्वलेट होगा उस पर डिस्प्ले होगा। ठीक। राइट क्लिक करके इसको रन करिएगा, रन किसको करना है, सर्वलेट को। अब हम डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहे हैं और उसे सर्वलेट पे क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले। अगर सारी चीजें सही रही, तो देखिए यही डेटा आपका डेटाबेस में था, ये आपका माइस्क्यूएल डेटाबेस है, यहां से मैंने ये डेटा उठा के सिंपली कहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, वेब पेज। समझ में आया। अब इसी में आप चाहो तो ऐड ऐड वाली लिंक दे दो, एंकर टैग पढ़ा होगा आपने, HTML के बाद में भी लिख सकते हैं, एंकर HREF आउटपुट प्रिंट के अंदर मतलब चलेगा। तो कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल निकालो मैंने मिस, यहाँ पर एंकर HREF एड HTML पेज कौन सा था, एड स्टूडेंट फॉर्म, एड स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML, यहाँ पर लिख दो एड न्यू स्टूडेंट, और एंकर टैग आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक। इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको कुछ भी ऐड करना है, 110, नेम निखिल शर्मा, एनरोलमेंट नंबर दिस, परसेंटेज 67.34, एड स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये ग्रीन कलर में मैसेज ना आके डायरेक्टली जो व्यू स्टूडेंट मैंने बनाया है वो ओपन हो जाए, वहीं पर दिख जाएगी, ये मुझे बार बार अभी क्या हो रहा है, डेटाबेस में जाके आपको चेक करना पड़ रहा है कि सर मैंने जो ऐड किया वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। तो आप क्या करेंगे, जो एड स्टूडेंट कंट्रोलर सर्वलेट बनाई थी, उसमें इस कंडीशन के प्लेस पे यहाँ पर रिटर्न करवा दीजिएगा, एक मेथड होता है रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पर कहाँ पर भेजना है, व्यू स्टूडेंट जो सर्वलेट आपने बनाई है उस पर। सर्वलेट में आपको कभी भी डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा 111, अब मेरा ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद सीधा कहाँ पर चला जा रहा है। ठीक। तो ये आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करना है और उसको फेच करना है। क्रूड ऑपरेशन में हमारे दो ऑपरेशन हो गए, तो रीड करना और दूसरा क्रिएट करना। क्रिएट करना मतलब डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करवाना है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि सर यहीं से डिलीट हो जाए, इस डिलीट पे मैं क्लिक करूँ तो डेटा क्या हो जाए, मेरा डेटाबेस से डिलीट। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप एक आईडी भेजेंगे कि किस स्टूडेंट का डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक। तो एक और सर्वलेट बनाएंगे डिलीट स्टूडेंट नाम से, और यहाँ से क्या लेके जाएंगे, उस स्टूडेंट की आईडी जिसका डेटा आपको डिलीट करना है।
ठीक। तो आप पहले व्यू स्टूडेंट पे जाओ और व्यू स्टूडेंट में देखो आपने इनका टैग लगाया यहाँ पर। यस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सर्वलेट बनाएंगे किस नाम से, डिलीट स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, क्या भेजना है उसकी आईडी। तो यहाँ से लिख लो आईडी इक्वल टू डबल कोट प्लस प्लस और क्या आ जाएगा एस बी डॉट गेट आई डी। लिख सकते हैं कि देखिए क्या आ जाएगा एस बी डॉट गेट आईडी। अब ये जो आईडी है आप कहाँ पर फेच करेंगे, डिलीट स्टूडेंट नाम की सर्वलेट पर। तो आप इस नाम से एक सर्वलेट बनाइएगा। सर्वलेट कहाँ पर बनाना है, होम डॉट राम डॉट कंट्रोलर में, न्यू में गए, एक सर्वलेट बनाई, सर्वलेट का नाम दे दिया आपने डिलीट स्टूडेंट। नेक्स्ट, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन फिनिश। तो यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट में जो आईडी आपने वहां से सेंड की है उसे क्या करना है, तो इंट आईडी, तो क्या लिखेंगे इंटीजर डॉट रिक्वेस्ट से ही डेटा आएगा। तो जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हुआ कर रहे थे सेम प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करना। तो क्या लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दिया था आईडी। पहले प्रिंट करवा के देख लो कि सर आईडी मिली कि नहीं मिली। भाई आईडी मिलेगी तो ही तो डिलीट कर पाएंगे, भाई डिलीशन की पहली कंडीशन वही है, किस स्टूडेंट का डेटा आपको डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस आईडी को प्रिंट करवा दिया। अगर आईडी प्रिंट हो जाती है मतलब आपने यहाँ तक जो कोड लिखा वो आपका पूरा सही है, तो वापिस आपको रन किसको करना है, सर्वलेट को। रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो रन किसको करना है, सर्वलेट को। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, डिलीट पे क्लिक किया तो इसकी आईडी मिल रही 111। इसके सामने डिलीट पे क्लिक किया तो इसकी आईडी क्या मिल रही 110। इस पे क्लिक किया तो इसकी आईडी 109। मतलब जिसका डेटा डिलीट करना है उसकी आईडी अगर आपको मिल जाती है तो क्या करना है, डिलीट स्टूडेंट नाम से, जो डीओ के अंदर डिलीट स्टूडेंट मेथड है उसको कॉल करो और वापस से रीडायरेक्ट कर दो व्यू स्टूडेंट पे। तो मैं क्या करूंगा कि सर अगर मुझे आईडी मिल जाती है तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ, और किस मेथड को कॉल कर लूंगा, आर इक्वल टू एस डी डॉट डिलीट स्टूडेंट, राइट। अब आर की वैल्यू अगर आपको 0 से ग्रेटर मिलती है इसका मतलब क्या हुआ, डेटा डिलीट हो गया। अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट किस पे, जहां से आप आए थे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम व्यू स्टूडेंट। ठीक। अब मैं वापस इसको रीलोड कर लेता हूँ कि सर मैंने जिसकी आईडी 110 थी उस डिलीट पे क्या किया, क्लिक, तो डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद में उसी पेज पे आ गया। तो आपको ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए अब बैकएंड में जाने की जरूरत, ये बैकएंड में चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी जितना डेटा यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही आपको बैकएंड में भी मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सर आई वांट टू अपडेट द डेटा। ठीक। तो अपडेट के लिए भी एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आईडी। अगर आईडी मिल जाती है तो उसका पुराना डेटा यहाँ पर पहले से क्या होके आए, फिल। ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, एक और सर्वलेट बनाया मैंने, व्यू स्टूडेंट से ही जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्वलेट का नाम दे दिया अपडेट स्टूडेंट फॉर्म, सर्वलेट ही है ना ये। और यहाँ से भी क्या भेजेंगे, जैसे वहां आईडी भेज रहे थे ऐसे ही यहाँ से भी आप क्या भेज दीजिएगा, आईडी। तो पहला काम तो ये है कि सर हमें आईडी मिल भी रही है नहीं। तो हमने क्या किया, एक सर्वलेट बनाई है, सर्वलेट का नाम होगा अपडेट स्टूडेंट फॉर्म। में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
जिसकी आईडी मैंने दी है उसका पुराना डेटा पहले से फिल होके आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, देन क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पर आप देखिएगा, पहले क्या चेक करना है कि सर आईडी मिल भी रही है या नहीं, तो आपने लिखा इंटीजर आईडी और इंटीजर डॉट पार्सिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दिया था, आईडी। प्रिंट करवा के देख लो, आईडी इन अपडेट फॉर्म। तो यहाँ पर आपने किसको प्रिंट करवा लिया है, आईडी को। रन किसको करना है, वही व्यू स्टूडेंट से ही जाएंगे आप। ठीक, मैंने किस पे क्लिक किया, एडिट पे, तो इसकी आईडी क्या मिलना चाहिए, 105। अब अगर आईडी मिल रही है तो उसका पुराना डेटा फिल होके आए, मतलब का नाम, उसका एनरोलमेंट नंबर और उसका परसेंट, मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म। भाई पुराना डेटा डिस्प्ले करना है तो जावा का कोड लिखना है, और एचटीएमएल में हम डायरेक्टली जावा का कोड नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सर्वलेट बनाएंगे, और जो एचटीएमएल का फॉर्म टैग है वो सर्वलेट में क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, जो फॉर्म बनाया था ना हमने एड स्टूडेंट, फॉर्म से फॉर्म तक का डेटा यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक, और उसको यहाँ पर इसके अंदर क्या कर दो, पेस्ट। यहाँ पर भी अब क्या करना है, वही आउटडोर प्रिंट एलन, जो डबल कोट है उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दो। तो पहले आउटडोर प्रिंट एलन के अंदर लिख दीजिएगा, अगर मुझे सर्वलेट में एचटीएमएल का कोड लिखना है तो कंपलसरीली मुझे आउटडोर प्रिंट एलन के अंदर लिखना पड़ेगा, और जो डबल कोट है उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करना रहेगा। और इधर डबल कोट्स हो, सेमीकोलन, इसको कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला, जहाँ डबल कोट है उसको सिंगल कोट से रिप्लेस भी करना है, नहीं तो वो फिर भी एरर देगा। प्रीवियस में भी किया था, जहां जहां पर भी डबल कोट है उसको सिंगल कोट से रिप्लेस करना है। तो 1 मिनट और बचेगा ये अपने पास। जहां जहां पर आपको एरर दिख रहा है वहां पर डबल कोट है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, बहुत इजी है। आउटडोर प्रिंटलन में लिखना हो जो डबल कोट में, उसको सिंगल कोट में कर दो। ठीक, तो अब जो आईडी मिली है उसका डेटा आपको डेटाबेस से पहले फेच करके लेके आना पड़ेगा। भाई आपने लिखा ना फाइंड बाय आईडी, तो यहाँ पर हम एक मेथड को कॉल कर लेंगे कि सर स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ। अब लेकिन डीओ के जो फाइंड बाय आईडी वाला मेथड है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वहां रिटर्न टाइप आपने वही रख रखी है, मतलब जो स्टूडेंट का डेटा फेच करके आपको रिटर्न करवाना है। तो जैसा हमने इसके प्रीवियस में किया था, कौन सा मेथड कॉल कर लेंगे, एस डी डॉट फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पर जाओ, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। एक समय में एक ही स्टूडेंट का डेटा मिलेगा तो मुझे एरे लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली स्टूडेंट बीन, राइट। और स्टूडेंट बीन में जो अपन ने इसके पहले कोड लिखा था फाइंड ऑल वाले में, यस, फाइंड ऑल का है। अभी अपन ने फाइंड ऑल में लिखा था ना कोड, यस, ये वाला लॉजिक यहाँ से उठा लो,
बस लूप लगाना है आपको, इफ कंडीशन के अंदर ही लिख देंगे। यहाँ पर कंडीशन लगा दो, इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, भाई डेटा मिला तो क्या कर दो, ये बीन का ऑब्जेक्ट आप बाहर बना लो। ठीक, आपने अगर आईडी में उसका डेटा मिला तो सारा एक ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न करवा देगा इसको, एसबी को। भी ट्राई के अंदर इसको ट्राई के भी बाहर रख लो। ठीक, तो अब जो आईडी में पास करूंगा उसका सारा डेटा ये मेथड मुझे क्या कर देगा, रिटर्न। किस टाइप का रिटर्न करेगा, स्टूडेंट बी। तो आपने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट बी, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने एसबी। ठीक, अब एचटीएमएल में आपने पढ़ा होगा कि वैल्यू टैग, वैल्यू मतलब क्या होता है, उसका पुराना डेटा फिल हो गया है, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि सर वैल्यू इक्वल टू डबल कोट प्लस प्लस क्या लिखेंगे, एस बी डॉट गेट आईडी। भाई ऐसे गेम को भी करना है तो क्या लिख देंगे कि सर वैल्यू इक्वल टू प्लस प्लस एस बी डॉट गेट नेम। ऐसे ही इनरोलमेंट को भी करना है, वैल्यू इक्वल टू प्लस प्लस एस बी डॉट क्या हो जाएगा, गेट इनरोल, और क्या है परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू एस बी डॉट गेट पर। अभी अपडेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ जो डेटा मैंने डेटाबेस से फेच किया है, जिसकी आईडी के सामने मैं क्लिक करूंगा उसका पुराना डेटा वहां पर फिल होके आना चाहिए। इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर उसकी आईडी पहले से फिल होके आ रही, उसका नेम आ रहा है, उसका एनरोलमेंट नंबर आ रहा है, और उसका क्या आ रहा है, परसेंटेज। जहाँ पर एड स्टूडेंट लिखा वहां पर अपडेट स्टूडेंट लिख दो। अब आपको एक और सर्वलेट बनाना है, भाई अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी तो पुराना डेटा फिल होकर आ रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपडेट करने के लिए यहाँ से क्या क्या भेजेंगे, आईडी, नेम, इनरोलमेंट और परसेंटेज। अपडेट किसके बेसिस पे होगा, आईडी के बेसिस पे। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, एक सर्वलेट बनाऊंगा अपडेट कंट्रोलर नाम से, जिस नाम से अपडेट कंट्रोलर। तो मैंने क्या किया, एक सर्वलेट बनाया है, सर्वलेट का नाम हो जाएगा अपडेट कंट्रोलर। तो जैसे ऐड करने में आपने सारी वैल्यू फेच की थी, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो ऐड स्टूडेंट ऐड कंट्रोलर में जो कोड लिखा था मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, यहाँ पर ऐड स्टूडेंट कॉल किया था, वहां पर मैं अपडेट स्टूडेंट को क्या कर दूंगा, कॉल। ठीक, तो यहाँ पर ऐड के प्लेस पे कौन सा मेथड कॉल कर लो, अपडेट स्टूडेंट। और अगर अपडेट हो गया तो आर की वैल्यू होगी 1, नहीं हुआ तो आर की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि सर अपडेट अगर हो जाता है इफ आर ग्रेटर है किससे, 0 से, तो क्या कर दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और कहाँ पर, व्यू स्टूडेंट। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि सर पहले मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका पुराना डेटा आ रहा है, एक्सेप्ट आईडी, प्राइमरी की चेंज नहीं होती। मैंने यहाँ पर इसका नाम कर दिया अमन, और एनरोलमेंट नंबर कर दिया मैंने T4567CS1, और परसेंटेज मैंने कर दिया 98। देन क्लिक ऑन अपडेट, स्टूडेंट नोट अपडेटेड, मतलब कुछ तो मिसमैच हुई है, स्टूडेंट अपडेट नहीं हुआ। ओ सॉरी, एक्शन चेंज करना पड़ेगा, वो एड स्टूडेंट वाले पे चला गया अपना, एक्शन चेंज नहीं किया कहाँ पर, फॉर्म पे। तो यहाँ पर हमने ये तो किया है अपडेट कंट्रोलर, आपने कॉपी करा, एक मिनट रुकना, तो भाई एक मिनट, ये फॉर्म अपना आ रहा है यहाँ से, अपडेट कंट्रोलर। एक्शन में अगर हम जा रहे हैं, यहाँ से हम किस पे जाएंगे, अपडेट कंट्रोलर पे। अच्छा, यहाँ पर आईडी भी अपन ने सेट कर दिया, आईडी नेम इनरोलमेंट और परसेंटेज।
एक बार और रन कर लो, कभी कभी क्या रन करने में भी दिक्कत होती है। कुछ भी वैल्यू दे दो। ये अभी आ रहा है। अच्छा लेकिन क्या हुआ, ऐड हो गया। ए और बी आपका क्या हो रहा है? अच्छा 105 ही था ना पहले। सही तो आ रहा है। अपडेट ही हुआ ना 105, ए और बी आपका अपडेट हो गया, पहले एक्स एक्स और वाई वाई था। डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं, ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। ठीक। तो ये बेसिक ऑपरेशन बाकी आगे प्रोजेक्ट में भी करना है।